सिस्टम से परेशान गाड़ी मालिक डट गया सिस्टम के खिलाफ, सब कुछ झेलते हुए निपट रहा सबसे। अब हाई कोर्ट से मिली थोड़ी सी राहत। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये मामला ओडिशा पश्चिम बंगाल बॉर्डर का है। गाड़ी मालिक है अंकित अग्रवाल, जिनके 2 ट्रक हैं। जी हां, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों ट्रकों के, WB25K8595 और WB25K8566। अंकित यानी गाड़ी मालिक का कहना है कि इस बॉर्डर से गाड़ी निकालना आसान नहीं है। वहां से हर बार गाड़ी पास कराने के लिए 500 से 1000 रुपए देने पड़ते हैं, नहीं तो गाड़ी रोक ली जाती है। ये इनके आरोप है। 30 अप्रैल 2022 को उनकी दोनों गाड़ियां झारग्राम चेकपोस्ट से गुजर रही थी। वहां मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को रोक लिया। आरोप लगाया कि जरूरी कागजात नहीं है। अंकित का दावा है कि ड्राइवर ने सारे कागज डिजिटल फॉर्म में डिजी लॉकर पर दिखाए थे, लेकिन अधिकारी ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। क्या यह सही है? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि डिजी लॉकर में अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आपको क्या लगता है कि वहां पर अधिकारी को क्या करना चाहिए था। अंकित के मुताबिक उस दिन ड्राइवर से पहले 5000 रुपए की मांग की गई थी, यानी कि आरोप है इनके कि घूस मांगी गई। ड्राइवर ने मालिक को फोन पर बताया। अंकित को लगा कि शायद ड्राइवर खुद पैसे बनाना चाह रहा है, इसलिए ऐसी डिमांड कर रहा है। इसलिए उसने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि अगर कागजों में कमी है तो चालान बना दो। जी हां, अधिकारी को यह कहा गया क्योंकि फोन पर बात भी करवाई गई थी। इसके बाद दोनों गाड़ियों का चालान काट दिया गया। एक ट्रक का 23,340 और दूसरे का 27,800 रुपए, यानी कुल मिलाकर 51,180 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। इतना ही नहीं, दोनों गाड़ियां सीज भी कर दी गई। चालान में लिखा गया कि कोई कागज नहीं दिखाया गया, जबकि गाड़ी मालिक का कहना है कि सारे कागज डिजी लॉकर में दिखाए गए थे। अगले दिन अंकित खुद कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर दूर से ओरिजिनल कागज लेकर पहुंचे। इतना सारा झंझट उन्हें करना पड़ा। 51,180 रुपए जमा किए, तब जाकर गाड़ियां छोड़ी गई। गाड़ियां तो छूट गई, लेकिन अंकित चुप नहीं बैठे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर लिखित शिकायत दी। क्या क्या कैसे किया बताएंगे इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें? कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो शिकायत जो लिखित में अंकित ने 24 सितंबर 2024 को परिवहन विभाग में अवैध वसूली और जबरन जुर्माने की शिकायत के तौर पर की, लेकिन इन्हें अब तक कोई हल नहीं मिला। इस शिकायत पत्र में इन्होंने वो सारी बातें लिखी जो उनके साथ हुआ, जो हमने आपको अभी शुरुआत में बताया भी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है जो कि इन्होंने लिखी है, वो बहुत ही ज्यादा हिला देने वाली है। इनका कहना है कि जब वहां पर ड्राइवर ने पैसे नहीं दिए तो उन्हें बिठा लिया गया, फिर इन्हें बुला लिया गया, इन्हें भी काफी देर तंग किया गया, बिठाया गया, यहां तक कि ये तक कहा गया कि अगर तुमने मांगी हुई रकम नहीं दी तो तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ देंगे। जी हां, आप देख सकते हैं यहां साफ साफ लिखा है। इस तरह का उत्पीड़न इन्हें झेलना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने 51,180 रुपए दे दिए। उसके बाद गाड़ी तो छूट गई, गाड़ी चलने लगी। उसके बाद भी इनके आरोप हैं कि हर बार चेक पोस्ट से इनसे पैसे मांगे जाते रहे। थक हार गए इस बात से कि रोज कौन कौन पैसे देगा, और अपना साहस इन्होंने तब तक नहीं तोड़ा। जी हां, इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान वे 3 वकील भी बदल चुके हैं और अब तक करीब 1.5 लाख रुपए खर्चे हो चुके हैं। और जो 2022 से लेकर अब तक उत्पीड़न हो रहा है वो अलग। अब आपको दिखाते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से इन्हें कैसे थोड़ी सी तो राहत मिली है। फिलहाल हाई कोर्ट ने यह मामला जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है, लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो उन्होंने की हैं वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हां, हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज ने किस तरह से इस पूरे मामले को सुना,
समझा जब इनकी तरफ से पेश वकीलों ने पूरा ब्यौरा वहां पर दिया। यहां पर बहुत सारी डिटेल हैं, दलीलें हैं, लेकिन हम आप तक वो पॉइंट्स पहुंचाना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। इस ऑर्डर में पूरा ब्यौरा लिखा है, जैसा कि होता ही है, पूरी दलील चलती है, घटना कहां से कब कैसे हुई वो सब बताया जाता है। जैसा कि इसमें भी लिखा है पैरा नंबर 3 में कि 30 अप्रैल 2022 को पिटिशनर के ट्रक झारग्राम पोस्ट से गुजर रहे थे और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नॉन टेक्निकल ने उन्हें रोक लिया और गाड़ी चलाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना रखने के जुर्म के लिए 23,340 और 27,800 रुपए यानी कुल मिलाकर 51,180 रुपए का फाइन लगा दिया। यहां पर दर्ज है कि पैरा नंबर 4 में पिटिशनर के वकील ने कहा कि इंटरसेप्शन के समय गाड़ियों के ड्राइवरों ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नॉन टेक्निकल के सामने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाए यानी डिजी लॉकर के जरिए, लेकिन उन्हें लेने से अधिकारियों ने मना कर दिया और इसलिए पिटिशनर पर फाइन लगाकर सजा दी गई। अब क्या यह जायज था कि नहीं वो अभी आगे सामने आएगा। पैरा नंबर 5 में लिखा गया है कि पिटिशनर भारत सरकार सड़क ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्रालय द्वारा 17 दिसंबर 2018 को जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे आगे कम शब्दों में और आसानी के लिए एसओपी कहा जाएगा, की ओर ध्यान दिलाता है। अब इस बात को ध्यान रखना, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 17 दिसंबर 2018 को जारी किया गया। क्या लिखा है उसमें हम आगे आएंगे, लेकिन अभी हम इस कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वो आपको बता रहे हैं। आगे लिखा गया है ये ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स जानकारी को आईटी या मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाने के लिए वैलिडेशन से जुड़ा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर आप सड़क पर चलते हैं, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हैं, तो इन पॉइंट्स को इसलिए ध्यान में रखना आपको जरूरी है कि आपको कानून का पता होना चाहिए। पैरा नंबर 8 में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि पार्टियों को सुनने और मौजूदा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद मैं यानी जज साहब पिटिशनर को निर्देश देता हूं कि वह इस आदेश के आने की तारीख से 2 हफ्ते के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट झारग्राम के सामने एक पूरी और डिटेल रिप्रेजेंटेशन दें। इस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट झारग्राम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और आरटीओ की मौजूदगी में विचार करेंगे। झारग्राम को 60 दिनों के अंदर कानून के अनुसार एक रीजन ऑर्डर पास करके पिटिशनर और दूसरे इंटरेस्टेड लोगों अगर कोई हो को सुनवाई का मौका देना होगा और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अपना फैसला बताना होगा। यानी कि पूरी डेडलाइन यहां पर दर्ज कर दी गई है, बता दी गई है कि किस तरह से इनके लिए यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करनी होगी। पॉइंट नंबर 10, यहां पर वो कह रहे हैं हालांकि यह साफ किया जाता है कि सुनवाई के समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरसेप्शन के समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना दिखाने के आधार पर जुर्माना लगाने के संबंध में किसी लॉजिकल नतीजे पर पहुंचने के लिए भारत सरकार सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 17 दिसंबर 2018 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर विचार करेंगे। ये वो पॉइंट है जिसका हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ध्यान रखिएगा। जी हां, उसका हवाला दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच और स्क्रूटनी करेंगे और संतुष्ट होने पर कानून के अनुसार जरूरी आदेश पास करके उस पर संज्ञान लेने के लिए आजाद होंगे। अब आगे साफ हिदायत उन्होंने दे दी कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि अब से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल 17 दिसंबर 2018 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करेगा और आम लोगों की परेशानी से बचने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश करना स्वीकार करेगा। यानी कि एक तरह से सभी रास्ते खोल दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए कि वो अपने पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और वो उस एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हवाला दे सकते हैं अगर कोई रोके तो। लेकिन यहां पर तो कुछ माना ही नहीं जा रहा, किसी भी तरीके की कोई भी दलील नहीं मानी जा रही थी वहां पर अधिकारियों के द्वारा जिनकी सजा इन्हें मिली है। अब इन सब को लेकर इस उत्पीड़न के बाद अंकित साहब का कहना है कि उनकी गाड़ियां करीब 1 साल तक खड़ी नहीं, बाद में दोबारा सड़क पर उतरी, लेकिन बॉर्डर पार करना आज भी मुश्किल है। उनका कहना है कि हर बार हजारों रुपए देकर गाड़ी निकलवाना संभव नहीं है। अंकित का साफ कहना है कि पश्चिम बंगाल में ट्रक चलाना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब जरा आगे बढ़ें, आपको एक और बात बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो है न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का 17 दिसंबर 2018 का वो ऑर्डर जिसका जिक्र बार बार हाई कोर्ट ने किया है और इस एसओपी को फॉलो करने को कहा है। क्या कहता है ये ऑर्डर, आइए जानते हैं।
देख सकते हैं यहाँ पर विषय लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड अदर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इससे ही यह तय हो जाता है और साफ हो जाता है कि आप अगर ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या अदर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो मान्य होंगे। आगे साफ साफ लिख दिया, ये इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी अनुवाद करके बता रहे हैं कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के नियम 139 के नियमों का पालन पक्का करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जैसा कि साथ में है अपनाया जा सकता है। फिर आगे एक पैरे में इन्होंने लिख दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 2 नवंबर 2018 के अपने नोटिफिकेशन नंबर GSR 1081E के जरिए सेंटर मोटर व्हीकल्स रूल्स के नियम 139 में एक बदलाव किया है, जिससे लोगों के लिए जिंदगी आसान बनाने के मकसद से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, फिटनेस और परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन चेक होने का सर्टिफिकेट और कोई भी दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाना आसान हो गया है। इसके लिए एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना जरूरी समझा गया है ताकि इसे बिना किसी रुकावट के लागू किया जा सके। आगे उन्होंने डिजी लॉकर को लेकर बहुत सी क्लैरिटी भी दी है, ये पॉइंट आप जरूर देखिए और समझिएगा। उन्होंने साफ साफ लिखा है 5 नंबर पॉइंट में, द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Government of India has the facility to pull a citizen's driving license or the certificate of registration details from Vahan and make it available in the DigiLocker app in an electronic form। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म में वाहन से किसी नागरिक के ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स निकालने और इसे डिजी लॉकर ऐप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराने की सुविधा है। पॉइंट नंबर 6 में ये क्लियर कर रहे हैं, जो कि हम आपको हिंदी अनुवाद करके बता रहे हैं। डिजी लॉकर या एम परिवहन पर उपलब्ध ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नियमों के अनुसार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बराबर कानूनी रूप से मान्य माने जाते हैं। यानी साफ साफ शब्दों में तो लिखा है कि ये सब मान्य होना चाहिए, फिर भी वहां पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है। अब आप समझ सकते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स आदेशों से पता लग रहा है कि हर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो माना जाएगा। फिर आखिर ऐसा क्या है कि गाड़ी मालिक को परेशान किया गया है, इसकी गहनता से जांच हो। हालांकि मामला अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है, क्या फैसला आता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि अंकित जी के साहस को सलाम भी किया जाना चाहिए कि 2022 का ये मामला है, पैसे उन्होंने भर दिए, चाहे तो वो आसानी से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें ये बात गवारा नहीं गुजरी और वो चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो उनके लिए भी रास्ता खुल जाए। अब कह सकते हैं कि भारतीय खून में ऐसा कुछ है कि अपनी आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई आगे आ ही जाता है, कभी भी अवैध या इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।